कोरोना की दूसरे चरण की महामारी लगभग पूरे देश में फिर से एक बार हावी होता नजर दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल मौर्य। आप देख रहे हैं देवसागर स्टार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देवसागर स्टार में एक बार फिर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हों तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजाना ना भूलें, ताकि हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कोरोना की। कोरोना का रफ्तार पूरे देश में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, जो चिंताजनक है। जिस तरह से हम कह दें कि कोरोना के बीच पूरे देश में, पूरे विश्व में लॉकडाउन लगाया गया था, उसी तरह से फिर एक बार भारत में कोरोना की ज़बरदस्त एंट्री हुई है। पिछले 24 घंटों में लगभग 40 से 42 हज़ार केसेज नए सामने आए हैं, जिससे पूरे देश में चिंता का विषय बना हुआ है। और कोरोना जिस तरह से एंट्री बोला है भारत में दोबारा, वह काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। पिछले 24 घंटों में 96 लोगों की मौत हुई है। 44 हज़ार से ज़्यादा नए केसेस सामने आए। यह 44 हज़ार केसेस पिछले 4 महीनों के बाद आया है और लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से और नागपुर में 21 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है और महाराष्ट्र के कई जिलों में कोरोना के हिसाब से कर्फ्यू लगाया गया। जिस तरह से यह कोरोना बढ़ता जा रहा है, एक बार फिर आशंका जता रहा है कि भारत एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन में बच सकता है। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, जो चिंताजनक है। वही दूसरे खबर की बात करते हैं। भगवान श्री राम हुए बीजेपी में शामिल हुए रामायण सीरियल के राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल जी। 18 मार्च को उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। जिस तरह से अरुण गोविल बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिस तरह से विधानसभा का चुनाव पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में होने वाले हैं, यह बीजेपी में उनका इस समय एंट्री होना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आने वाले समय में कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अरुण गोविल जी बीजेपी से विधानसभा की चुनाव भी लड़ सकते हैं। अरुण गोविल ने कहा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से इतना एलर्जी है। अरुण गोविल ने जो कहा, आप खुद सुने। रामायण सीरियल से मशहूर अभिनेता अरुण गोविल ने थामा बीजेपी का हाथ। अरुण गोविल ने रामायण सीरियल में भगवान राम का भूमिका निभाया था। अरुण गोविल ने दिल्ली में बीजेपी की पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह मौजूद रहे। बीजेपी में शामिल होने के बाद अरुण गोविल ने कहा, मैंने पहली बार देखा कि ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से इतनी एलर्जी है। राम जो है वो हमारे आदर्श हैं, हमारी संस्कृति है, और किसी को जब उसके नाम से एलर्जी होने लगती है तो मुझे अच्छा नहीं लगी वो बात, एंड दिस ट्रिगर्ड मी बेसिकली। तो मुझे लगा कि जो मेरा राष्ट्र का निर्माण जो है वो किससे होता है, वो हमारे कुछ उदाहरण होते हैं, जो हमारे बड़े महापुरुष होते हैं, उनसे होता है बेसिकली। उनको फॉलो जब हम करते हैं तब हमारा निर्माण होता है, तब राष्ट्र का निर्माण होता है। अगर आज श्री राम के नाम से एलर्जी होने लगे, किसी को जय श्री राम के नाम से एलर्जी होने लगे, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तो मैंने जैसा कहा भी, वहाँ भी कहा था कि हमें कभी भी अपनी बात कहने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। तो इन टुडेज टाइम्स बीजेपी इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। उसकी अपनी खूबियां हैं उस पार्टी की। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से उन्होंने काम किया है, परिभाषाएं बदल गई हैं, नेताओं की परिभाषा बदल गई, सरकार की परिभाषा बदल गई, राजनीतिक पार्टी की परिभाषा बदल दी है उन्होंने। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त। जल्द ही तमिलनाडु, असम, केरल, पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इस समय राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल की एंट्री होना काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि पार्टी में उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलेगी, यह काफ़ी खास होगी। अभी तक कयास लगाया जा रहा है कि गोविल जी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से भी कोई भी बयान नहीं आया है। आपको बता दें कि अरुण गोविल से पहले भी रामायण के कलाकार राजनीति में आ चुके हैं। रामायण में सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिचलिया चुनाव भी लड़ चुकी हैं, लेकिन उन्हें एक ही बार जीत मिल सकी है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।